गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 रचनाएं इसकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए और ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए। दूसरा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए और उन दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखा हमको बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ पर ए बी एक रेखाखंड बनाना है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक रेखाखंड बना लेते हैं जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हमें इनको नाम देना है ए बी और यहाँ लिखेंगे 8 सेंटीमीटर। अब हम ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ से ए बिंदु से 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और यहाँ पर हमने इसको केंद्र मान लिया और इस तरह से हम इसका वृत्त का निर्माण करेंगे। यहाँ पर मान लिया ये वृत्त इस तरह से बना है। इसी तरह से अब हम बिंदु बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लिया ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी सहायता से हमने एक वृत्त और बना दिया। इसे बनाने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं बनानी है। तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा किस तरह से बनाते हैं। हमें पता है कि ए बी एक रेखाखंड है और हम इसका लंब समद्विभाजन कर सकते हैं। मान लिया यहाँ पर इसका हमने इस तरह से लंब समद्विभाजन कर दिया ए और बी बिंदु को केंद्र मानकर। यहाँ पर हमें इसका लंब इस तरह से प्राप्त होगा। इसे हम नाम दे देंगे एम। जहाँ पर बिंदु ए बी रेखा को काटेगा उसे हम नाम देंगे बिंदु एम। अब हम इस एम को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे। यहाँ पर हमने इस तरह से एक वृत्त बनाया जो दोनों त्रिज्याओं से होकर इस तरह से गुजरेगा। इस तरह से हमें तीसरा वृत्त मिलेगा जिसका केंद्र एम है। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिंदु ए को मिला सकते हैं। बिंदु ए को मिला सकते हैं हम आर से। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं आर एस, यहाँ पर नाम दे देते हैं पी और क्यू। हमें ए को मिलाना है आर से और ए को मिलाना है एस से। इसी तरह से बिंदु बी को मिलाना है पी से और बिंदु बी को मिलाना है क्यू से। इस तरह से हम वृत्त की स्पर्श रेखा बना सकते हैं। आइए अब हम इसकी रचना करते हैं। यहाँ लिखेंगे रचना। सर्वप्रथम पहला पॉइंट, सर्वप्रथम ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। अब दूसरा बिंदु लिखेंगे। बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या व बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं। अब ए बी का लंब समद्विभाजन, लंब समद्विभाजन करने पर बिंदु एम प्राप्त होता है। अब हम लिखेंगे ए और बी से जाने वाला एक वृत्त बनाएंगे। लिखेंगे इसकी स्पर्श रेखा बनाने के लिए दोनों वृत्तों पर
स्पर्श रेखा बनाने के लिए, स्पर्श रेखा बनाने के लिए एक AM त्रिज्या का वृत्त बनाते हैं जो बिंदु B से होकर गुजरता है। बिंदु P, Q, R, S प्राप्त होते हैं। फिर लिखेंगे बिंदु A को R व S से, B को P व Q से मिलाने पर स्पर्श रेखाएं प्राप्त होती हैं। इस तरह से हम वृत्त की स्पर्श रेखा बना सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमको क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC समकोण है और AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण B पर 90 डिग्री का कोण बना है। A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। A से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक वृत्त बनाना है जिसके अंदर समकोण त्रिभुज बना हुआ है। अब हम ये जो त्रिभुज है इसका बिंदु A है, इस बिंदु A से हमें स्पर्श रेखा का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आइए इसका हम निर्माण करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं AB बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम B को केंद्र लेंगे और यहाँ पर एक BC रेखाखंड बनाएंगे 8 सेंटीमीटर का। हमें क्योंकि D बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना है तो हम प्रकार की सहायता से इसको बना सकते हैं और इस तरह से हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। यहाँ पर इसकी लंबाई जो है A से B की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हमें बिंदु A लिखना है जिसकी बिंदु B से दूरी 6 सेंटीमीटर है। अब हमें यहाँ पर करना है कि यहाँ जो A बिंदु है इससे हमें एक स्पर्श रेखा बनानी है। सबसे पहले हम इस BC का लंब समद्विभाजन करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका लंब समद्विभाजन करेंगे तो एक बिंदु प्राप्त होगा, इसे हम नाम दे देते हैं बिंदु E। अब BE को केंद्र मानकर यहाँ पर BE त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। इस तरह से ये वृत्त हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस वृत्त का निर्माण कर दिया। सबसे पहले हम बिंदु A को C से मिलाते हैं, तब हमारे पास एक त्रिभुज हमें प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ पर इसकी स्पर्श रेखा बनानी है, तो अब हम बिंदु A को E से भी मिला देते हैं। इसे हम A को E से भी मिलाएंगे। यहाँ पर रेखा AE जो है उसका हमें क्या करना है, लंब समद्विभाजन करना है। तो यहाँ पर अगर हम इसका लंब समद्विभाजन करेंगे तो हमें इस तरह से रेखा प्राप्त होगी जो इसके मध्य से होकर गुजरेगी। तो यहाँ पर हम इसका इस तरह से रचना करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक बिंदु मिला है जो इसके बीचों बीच स्थित है, इसे हम नाम देंगे बिंदु M। अब हम इस AE त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं जो बिंदु E से होकर गुजरता है।
तो यहाँ पर हमने इस बिंदु ए और बिंदु ई से बिंदु, यहाँ पर हमें इस तरह से एक वृत्त का निर्माण करना है जो बिंदु ई से होकर भी गुजरेगा। अब हम यहाँ पर बिंदु ए से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं। इसे हम नाम देंगे बिंदु Q। और वैसे ही यहाँ पर बिंदु ए और बी को अगर हम मिलाएंगे तो एक स्पर्श रेखा ऑलरेडी हमारे पास है AB और एक स्पर्श रेखा हो जाएगी AQ। अब हम इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे रचना के चरण में सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर रेखाखंड बनाते हैं। BC का लंब समद्वि भाजन करेंगे। भाजन करने पर E बिंदु प्राप्त होगा। E बिंदु प्राप्त होने पर अब हम बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। A को C से व E से मिलाते हैं। अब हम लिखेंगे रेखाखंड AE का समद्वि भाजन करने पर, रेखा AE का समद्वि भाजन करने पर बिंदु M प्राप्त होगा। बिंदु M प्राप्त होता है। AM त्रिज्या का वृत्त जो बिंदु E से होकर गुजरता है। यहाँ लिखेंगे वृत्त जो बिंदु E से गुजरेगा। अब हम लिखेंगे बिंदु A को Q से मिलाने पर स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से हम स्पर्श रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।